एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में आधुनिक भारत के इतिहास से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम में, और कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो आप लोग इस पूरे टेस्ट में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 6 अप्रैल 1930, 8 नवंबर 1927, 28 दिसंबर 1885, 1 जनवरी 1923। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई, यानी विकल्प आपका तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही अच्छे, इसी तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, यानी विकल्प आपका तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिएगा, बहुत ही सुंदर, ध्यान देंगे सभी बच्चे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और यहाँ पर सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? चलिएगा भाई, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल 13 अप्रैल 1919। इस डेट को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी विकल्प आपका दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं, जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आज ही जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था? अभी हमने बताया आपको 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते हुए चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, यह घटना कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे अमृतसर पंजाब में, यानी आपका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइएगा, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? चलिए भाई, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? मई 1913, सितंबर 1945, मार्च 1919, अगस्त 1912। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, मार्च 1919 में, यानी विकल्प आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे। असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया था। ऑप्शन से क्या दिए गए हैं, 15 मार्च 1953, 5 फरवरी 1925, 10 जनवरी 1951, 1 अगस्त 1920। प्रश्न पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। बहुत ही अच्छे यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है, बहुत ही सुंदर। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, 1 अगस्त 1920। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन जो है किसने चलाया था। चलिएगा फटाफट यहाँ पर आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर छापेंगे सभी बच्चे। असहयोग आंदोलन जो है किसने चलाया था। चलिएगा भाई, बिल्कुल महात्मा गांधी, यानी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समाप्ति की वजह जो है क्या थी। चलिएगा, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 की क्रांति, बरदौली सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह क्या थी। चलिएगा, तो याद रखेंगे सभी बच्चे चौरी चौरा कांड। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइएगा चौरी चौरा कांड ये घटना जो है कब हुई थी। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, चौरी चौरा कांड यह घटना जो है कब हुई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ। चलिएगा भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ। 5 फरवरी 1922, 15 मार्च 1925, 12 फरवरी 1958, 8 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, यह घटना जो है दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई, तो 5 फरवरी 1922 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आइएगा, चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था। चलिए भाई फटाफट आप सभी लोग आंसर छापेंगे, चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था। चलिए, तो याद रखेंगे आप सभी लोग गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर में, यानी जो है आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और सभी बच्चे यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट। नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला। चलिएगा, ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और फटाफट आंसर छापेंगे कमेंट बॉक्स में। नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला, तो याद रखेंगे सभी दोस्तों, सभी साथी याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, यानी विकल्प आपका तीसरा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सभी बच्चे देखेंगे, नमक सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया था। नमक सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे, नमक सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई। फटाफट आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिए भाई, ऑप्शन दिया गया है 6 अप्रैल 1930, 8 अगस्त 1947, 16 मई 1956, 8 अप्रैल 1955। तो याद रखेंगे सभी बच्चे 6 अप्रैल 1930, यानी विकल्प आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को हुई। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 19 अगस्त 1950, 12 मई 1950, 5 मार्च 1931। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही अच्छे, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए फटाफट चलिएगा। दोस्तों, जितना ही आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका SSC GD एग्ज़ाम में। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक यहाँ पर दिया गया है 15 मार्च 1945, 1 जनवरी 1956, 18 मई 1947, 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई? तो 1 जनवरी 1923 को, यानी ये आपका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? बताएंगे सभी बच्चे। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है, याद रखेंगे आप सभी लोग, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है भाई, ये आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब हुई? चलिए भाई, साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा जो है कब हुई? फटाफट आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, फटाफट जवाब करिएगा। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 8 नवंबर 1927 को। ये आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अंत में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा, और ये वही सारे प्रश्न हैं जो SSC GD एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, बारदौली सत्याग्रह जो है कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह 15 मार्च 1958, सितंबर 1958, अप्रैल 1930, जून 1928। तो याद रखेंगे, बारदौली सत्याग्रह जून 1928। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ? गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? बताएंगे सभी बच्चे। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? BR अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर। और भाई, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे सभी लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना जो है कब की गई? होम रूल लीग की स्थापना जो है कब करी गई? 8 अप्रैल 1955, 8 अगस्त 1947, 28 अप्रैल 1916, 16 मई 1956 को। बताइएगा सभी लोग, होम रूल लीग की स्थापना जो है कब करी गई? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को। ये आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ की गई? चलिएगा, तो याद रखेंगे सभी लोग, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया?
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया? मई 1939, 15 मार्च 1953, 10 जनवरी 1951, 5 फरवरी 1925। बताएंगे सभी बच्चे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया? तो याद रखेंगे भाई, मई 1939 में। ठीक है, मई 1939 को, यानी पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? चलिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, तो बताएंगे सभी बच्चे। सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा करी गई। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चलिए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 18 मई 1947 को, 1 जनवरी 1956 को, 8 अगस्त 1942 को, 15 मार्च 1945 को। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। विकल्प आपका तीसरा राइट हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है कब हुआ? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 19 अगस्त 1950 को, 15 मार्च 1947 को, 12 मई 1950 को, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? चलिए भाई, 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, रट लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन करना, लोकसभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, राज्यसभा का गठन करना। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, संविधान सभा का गठन करना। ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? माउंटबेटन योजना को जो है कब प्रस्तुत किया गया था? चलिए भाई, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छे, आंसर भी आना शुरू हो गया है भाई। 3 जून 1947 को। ठीक है भाई, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है, और ये सारे प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट थे इस SSCGD एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और SSCGD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फटाफट जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, धैर्य के साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक ज़रूर देखा करिएगा और हर एक टेस्ट को ज़रूर दिया करिएगा। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हम उन सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके होते हैं, और जो नए प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंबाइन करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।